प्लूटो के पिछले एपिसोड में हमने देखा गजेट एडोल्फ के भाई को मार देता है और इसी की वजह से उसकी मेमोरीज को रीसेट किया गया था। हम हरकुलिस और प्लूटो की भी लड़ाई देखते हैं और हरकुलिस मारा जाता है। आगे चल के एडोल्फ के दोस्तों ने उसे मारने की कोशिश की लेकिन गजेट उसे बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर तेनमा मरे हुए एटम को रिपेयर करना चालू करते हैं और हमें इसी दौरान पता चलता है कि डॉक्टर तेनमा ने एक बार एक बेहतरीन रोबोट बनाया था जो कि हर एक तरीके से परफेक्ट था। आगे चल के हम देखते हैं कि गजेट डारियस द 14 से मिलता है और उसे प्लूटो की इमेज भी दिखती है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्योंकि गजेट कॉल्स नहीं उठा रहा था तो उसको यूरोपोल से वार्निंग आ रही थी। लेकिन यहाँ पर गजेट कहता है कि हाँ मुझे पता है कि किलर कौन है, लेकिन बस मुझे ये अंदाजा लगा रहा हूँ। यहीं पर गजेट को एक छोटा सा रोबोट का बच्चा मिलता है जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और वो गजेट को फूल बेचने की कोशिश कर रहा था। इस रोबोट किड को याद रखना, ये कहानी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर गजेट फूल लेने से मना कर देता है और अपने रास्ते में आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर जिस बंदे से वो मिलने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अबुला ही थे। यहाँ गजेट अबुला से हाथ मिलाता है और उससे सडनली कुछ अजीब सी फीलिंग आती है जैसे एटम को आई थी। यह अबुला समझ जाता है कि गजेट को कैसी फीलिंग आई थी और वो वही अपनी कहानी सुनाने लगता है कि वॉर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया और अब मेरी मोस्ट ऑफ द बॉडी मेटालिक है। यहाँ गजेट सीधे पॉइंट पे आता है और अबुला को पूछता है कि आप डारियस द 14 को कैसे जानते हैं, जिसपे अबुला कहता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और वो उस पूरे पर्शिया की भूमि को लैंड ऑफ फ्लावर्स के रूप में तब्दील करना चाहता था। यहाँ गजेट डॉक्टर गोजी के बारे में भी पूछता है लेकिन अबुला कहता है कि मैं नहीं जानता उसे। यहाँ गजेट फिर भी फोर्स करता है कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो के डॉक्टर गोजी के बारे में नहीं जानते, लेकिन अबुला बात घुमा देता है। उसे किसी ने अभी तक देखा ही नहीं है, बस लोग उसकी कहानियां बनाते हैं। यहाँ गजेट तेनमा चिप के बारे में पूछता है जिसपे अबुला कहता है उसके बारे में उसे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बल्कि बस उसे इतना पता है कि डॉक्टर गोजी ने वो तेनमा चिप यूज करके एक बहुत ही बेहतरीन रोबोट बनाया था, दी परफेक्ट रोबोट, लेकिन वो कभी उठा ही नहीं। यहाँ गजेट फाइनल क्वेश्चन पूछता है, वो प्लूटो का फेस दिखाता है कि आप इसे जानते हो, जिसपे अबुला कहता है मैं इससे कभी नहीं मिला और यहीं पर गजेट को अबुला पे शक हो जाता है। यहाँ अबुला के जाने से जस्ट पहले गजेट कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इंसान नहीं समझा, बल्कि अब मुझे कंफर्म हो चुका है तुम इंसान हो, क्योंकि आपके फीलिंग और मेरे एनालिटिक्स के कारण मुझे ये पता लग चुका है कि अभी आपने जस्ट झूठ बोला है। आप उस बंदे को अच्छे से जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। यहाँ पर गजेट जब लौट रहा था तब उसे वही रोबोट का बच्चा फ्लावर्स बेचने की कोशिश करता है लेकिन फिर से गजेट मना कर देता है। यहीं पर गजेट को एक छोटा सा सेलर मिलता है जो कि लोगों को स्कैम करता है, लेकिन उसके मुंह से हमें कुछ अजीब बात सुनने को मिलती है। वो गोजी नाम का एक छोटा सा डॉल दिखाता है और कहते हैं कि गोजी एक तरह का सेज ऑफ सैंड्स है, मतलब रेत का देवता। इसी के बाद गजेट को फिर से वो कॉन्वर्सेशन याद आती है जो उसने अभी अभी अबुला के साथ ली थी। यहाँ पर फिर से वो रोबोट रिक्वेस्ट करता है गजेट को कि एक ही फूल ले ले, तो गजेट मान जाता है और एक फूल उससे खरीद लेता है। यहाँ वो रोबोट कहता है कि मुझे मेहनत करके एक बहुत ही अच्छा स्कॉलर बनना है, जिसपे गजेट उसे मोटिवेट करता है। लेकिन यहीं पर वो रोबोट कहता है कि मुझे सहाद की तरह बनना है। यहाँ गजेट पूछता है ये सहाद कौन है और यहीं पर वो रोबोट बोलता है वही बंदा जिसकी फोटो आपने अभी बात करते हुए दिखाई थी। एक्चुअल में उस रोबोट ने उन दोनों की ही कन्वर्सेशन सुन ली थी। यहाँ गजेट प्लूटो की फोटो दिखाता है और उस रोबोट से ही पता चलता है कि इसका नाम सहाद है। यहाँ गजेट सहाद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो जाता है उसके रूम ओनर के पास जहाँ पर सहाद रहा करता था। वहाँ से उसे पता चलता है कि सहाद बॉटनी का एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट था और अपने घर के पास बहुत सारे फूल उगाता था और वो फूल काफी देर तक हेल्दी भी रहते थे, लेकिन वो हमेशा एक ही आइडियोलॉजी पे फोकस करता था, वो था फ्लावर्स आर टू विदर अवे, मतलब अगर फूल खिले हैं तो मुरझाएंगे जरूर। उसके रूम ओनर को उसकी फोटो मांगता है लेकिन वो कहते हैं कि मेरे ओल्ड कंप्यूटर पे पड़ी है, बाद में आना। तो गजेट इन द मीन टाइम उसके लैब को जाता है जहाँ पर सहाद काम करता था। वहाँ के सीनियर से उसे पता लगता है कि सहाद अपने रिसर्च में काफी ज्यादा पैशनेट था और वो ट्यूलिप्स का ज्यादातर शौक रखता था, इतना ज्यादा कि वो अपने प्लांट किए गए हर एक ट्यूलिप का एक एक नाम रखता था। यहीं पर पता चलता है कि सहाद दी बेस्ट रोबोट था जो कि पर्शिया ने टिल डेट बनाया। अब यहाँ पर आगे वो सीनियर गजेट को एक और ट्यूलिप को दिखाता है जो कि सहाद ने संभाल कर उसके पास रखा था, जो कि 3 साल से कम्प्लीटली हेल्दी था, मतलब 3 साल से उस ट्यूलिप का कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सहाद ने उस ट्यूलिप का भी एक नाम दिया था लेकिन सीनियर को याद नहीं था। तो इतना सब जानने के बाद गजेट एक फ्लावर शॉप पे जाता है जहाँ पर सहाद अक्सर विजिट करता था। वो फ्लावर शॉप की जो ओनर थी सहाद की बहुत अच्छी दोस्त थी और अक्सर वो उसी से बातें किया करता था। लेकिन सडनली एक दिन सहाद आया और वो उसे कहने लगा कि मुझे भी आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा, पर्शिया पे वॉर हो चुकी है और मेरा बाप मर चुका है, लेकिन वो
लेडी उसके ऊपर शक कर रही थी क्योंकि साहद बहुत ही अच्छा बंदा था, किसी से लफड़ा नहीं करता था, और ऐसा बंदा सडनली वॉर ज्वाइन करना ये काफी फिशी साउंड कर रहा था। यहाँ पर आगे वो फ्लावर शॉप वाली बोलती है कि साहद ने बहुत सारे कल्टीवेशन प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया क्योंकि वो अपने होमलैंड पर्शिया को फ्लावर्स से भर देना चाहता था। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स करता था ताकि उसके फ्लावर्स इवन रेगिस्तान के खतरनाक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके। तो यहीं पर उस लेडी से हमें पता चलता है साहद के एक एक्सपेरिमेंट में उस रेगिस्तान में सिर्फ एक ही ट्यूलिप जिंदा बचा था, और उसके जिंदा बचने के कारण उसके आसपास बढ़े हुए सारे फूल मर गए। मतलब उस एक फूल ने खुद को जिंदा रखने के लिए सभी फूलों के न्यूट्रिशन को छीन लिया था, और ये वही ट्यूलिप था जो कि साहद ने संभाल के लैब में रखा था। और उस लेडी से हमें पता चलता है साहद ने उस ट्यूलिप का नाम दिया था प्लूटो। यहाँ गजेट एकदम बौखला जाता है और वो शाम में जाता है उसी ओनर के पास ताकि साहद की फोटो मिल सके। यहाँ वो ओल्ड कंप्यूटर से साहद की फोटो निकाल तो लेता है, लेकिन उसे लगता है कि ये थोड़ी बहुत क्रॉप्ड हुई है, तो फिर वो अपने एआई सिस्टम से पूरी तरह से कंप्लीट करता है। और अब होता है दिमाग घुमाने वाला खुलासा। साहद के साथ एक आदमी खड़ा था जिसे वो अक्सर अपना बाप बुलाता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि था अबुला। और सबसे बड़े कंफ्यूजन की बात ये थी कि उस फ्लावर शॉप वाली से हमें पता चला था कि साहद ने बोला उसका बाप तो मर चुका है, ये कैसे पॉसिबल है। तो यहीं पर सब खत्म करने के बाद गजेट लौटता है ब्रॉ के पास, जहां वो दोनों फिलहाल के लिए इस केस के बारे में बात करते हैं। मीनवाइल हम देखते हैं न्यूटन हावर्ड की फ्यूनरल चल रही थी, जहां एप्सिलॉन वहां पर खड़ा था और अबुला उसे मिलता भी है। और यहाँ पर अबुला खुद को छुपाने के लिए बस न्यूटन हावर्ड की तारीफ कर देता है। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है ब्रॉ की तरफ, और वो कहता है कि तुम बस मुझे ये बताने तो नहीं आए होगे अबुला ही विलन है, तो मुझसे कुछ ना कुछ तो जानने के लिए आए होगे। जिसपे गजेट सेम चीज पूछता है जो कि डॉक्टर तेनमा और उचानो मिजू ने डिस्कस किया था। गजेट पूछता है कि क्या होगा अगर एक रोबोट के अंदर 9.9 बिलियन पॉसिबिलिटीज को इंजेक्ट कर दिया जाए। तो ब्रो वही सिंपल आंसर देता है, वो रोबोट कभी उठेगा ही नहीं, और इसका एकमात्र तरीका है उस रोबोट के अंदर एक्सट्रीम इमोशंस डाल दो, जैसे डर, लालच, नफरत। यही सुनने के बाद गजेट को फिर से थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स आते हैं और हम देखते हैं फ्यूनरल का सीन। यहाँ अबुला एप्सिलॉन से कंफर्म करता है कि जब बारिश होती है तो एप्सिलॉन काफी ज्यादा वीक हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी ही फोटोन एनर्जी है। यहाँ अबुला अपने फैमिली के बारे में सोच के रोना लगता है। यहाँ अबुला ये भी कहता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना मेरा परिवार ही था, और एप्सिलॉन को पूछता है तुम्हारा क्या है, जिसपे उसे जवाब मिल भी जाता है एप्सिलॉन के पाले हुए बहुत सारे बच्चे। यहाँ वो रोते हैं, एप्सिलॉन को रिक्वेस्ट भी करता है कि इन सबका अच्छे से ख्याल रखना, और वो कहता है कि यहाँ पर रोबोट कॉन्फ्रेंस होने वाला है तो मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। यहीं पर हम देखते हैं वो स्पेशल बच्चा जो कि बोरा बोरा चिल्लाता था, वो पेड़ के पीछे खड़ा है और अबुला को देख के वो डर डर के बोरा का वर्ड बार बार दोहरा रहा था। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है ब्रॉ की तरफ, और वो कहता है कि अगर एक्सट्रीम इमोशंस के कारण एक रोबोट उड़ गया तो वो झूठ बोलेगा, और बहुत ज्यादा झूठ बोलेगा। सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि वो खुद से भी बहुत ज्यादा झूठ बोलेगा। तो यहाँ गजेट पूछता है कि अभी प्लूटो कहाँ होगा, तो ब्रॉ कहता है कि हाँ अपने घर में ही होगा, रिपेयर हो रहा होगा ना। तो गजेट पूछता है कि पर्शिया में, लेकिन ब्रॉ कहता है ना पर्शिया में नहीं, वो ट्यूलिप याद है। और इसी साथ गजेट को क्लिक होता है और वो निकल पड़ता है। वो रास्ते में अपने सीनियर को यूरोपोल से कॉल करता है और कहता है कि अबुला को जैसे तैसे अरेस्ट करो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, उसे जल्द से जल्द कस्टडी में लो। यहाँ पर गजेट जा रहा था एक रिसर्च फैसिलिटी की तरफ जो कि नेदरलैंड्स में है, और वॉर से पहले वो पर्शिया का हुआ करता था। वो उस फैसिलिटी के पास पहुंचता भी और उसे फूलों से भरा हुआ एक बगीचा मिलता है, और उसे आगे जाके वो ट्यूलिप का एरिया भी मिलता है जहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था क्योंकि उस एक ट्यूलिप ने अपने आसपास के सारे फ्लावर्स को मार दिया था। और यहीं पर गजेट को पता चल जाता है कि प्लूटो कहीं आसपास ही है। तो यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि रोबोट कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और हॉफमैन ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, या फिर स्पीच परफॉर्मेंस कह सकते हैं। और क्योंकि उसकी जान खतरे में थी तो उसके लिए 2 बॉडीगार्ड्स को रखा गया था, वो भी खतरनाक रोबोट वाले बॉडीगार्ड्स। यहीं पर हॉफमैन बाथरूम को जाता है और उसे अबुला मिलता है, लेकिन अबुला ने कभी मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया था, क्योंकि हॉफमैन कहता है कि वो उसे नहीं जानता। मतलब अगर अबुला ने मीटिंग अटेंड की होती तो कम से कम उसका नाम तो सुनता। यहीं पर हमें मीनवाइल दिखाया जाता है कि गजेट उस रिसर्च फैसिलिटी में एंटर कर चुका है और उसे प्लूटो की ईएम वेव्स फील हो रही है, जहां हम देखते हैं कि गजेट को वही कॉकरोच वाला बंदा मिलता है और अपने मुंह से वो कॉकरोच निकाल के गजेट पे हमला कर देता है। यहाँ पर अबुला हॉफमैन की तारीफ करता है गजेट को इतना परफेक्ट बनाने के लिए, और वो बातों बातों में गजेट की वीकनेस को जानने की कोशिश करता है। यहाँ उसे ज्यादातर कुछ काम का मिलता नहीं है, तो यहीं पर वो हॉफमैन को उकसाने लगता है बस कि क्या होता है अगर गजेट ने किसी बंदे को मार दिया। मतलब अगर इतना ही ज्यादा परफेक्ट रोबोट है तो उसके अंदर काफी एक्सट्रीम इमोशंस भी रही होगी। यहाँ गजेट उस कॉकरोच बंदे को एक ही बार में उड़ा देता है और हमें पता चलता है वैसे और भी ज्यादा रोबोट्स हैं। यहाँ अबुला हॉफमैन को और ज्यादा उकसाता है। ब्रॉ का एग्जाम्पल
देखे कि कैसे 8 साल पहले उसने मर्डर किया। वो रोबोट था इसलिए उसे कैद कर लिया गया, लेकिन इंसान कोई ना कोई ऑफिशियल नाम पे एक दूसरे के ऊपर वॉर कर ही देते हैं और उसे जस्टिफाई भी कर लेते हैं। एंड इवन वो हॉफमैन को कहता है कि क्या पता गजेट ने किसी आदमी को सच में मारा और इसीलिए उसकी मेमोरीज को मिटा दिया गया। इन द मीन टाइम जब गजेट प्लूटो को ढूंढ रहा था तो उसे कॉल आता है और पता चलता है कि हॉफमैन भी रोबोट के कॉन्फ्रेंस में है और वो उसके बारे में वरीड हो जाता है क्योंकि अबुला भी वहीं पर था। यही हम देखते हैं कि लिफ्ट में हॉफमैन एक सिक्योरिटी रोबोट के साथ था, लेकिन सडनली वो सिक्योरिटी रोबोट थोड़ा बहुत ताकतवर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि पर्शिया को डिस्ट्रॉय करने वालों को मार देना चाहिए और इसी के साथ वो हॉफमैन को बुरी तरह से घेर लेता है। यही बात गजेट को कॉल में पता चलती है कि हॉफमैन डेंजर में है, लेकिन सडनली अब कॉल पे रहने का टाइम नहीं था। गजेट के जस्ट साइड में दिखता है उसे प्लूटो। हम देखते हैं कि वो हॉफमैन को दबोच रहा था। यहीं पर दूसरा गार्ड रोबोट आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये वाला बंदा उस बचाने वाले रोबोट को कुछ ही सेकंड्स में ढेर कर देता है और उसे मार के उसके सिर के ऊपर वही हॉर्न्स का निशान कर देता है। यहीं पर और पुलिस फोर्स आ जाती है और सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि गजेट काफी बढ़िया टक्कर दे रहा है प्लूटो को और क्योंकि वो जेरोनियम से बना है प्लूटो इतनी जल्दी उसे तोड़ भी नहीं सकता। ऊपर से प्लूटो वीक भी था। यहाँ पर गजेट को डायरेक्ट ऑर्डर आता है कि वो जेरोनियम का हथियार चला दे और प्लूटो को खत्म कर दे। ये एकमात्र मौका है, लेकिन प्लूटो अपने आप को बचाने के लिए वही वॉर वगैरह का इल्यूजन दिखाता है गजेट को अपने EM वेव्स की मदद से, लेकिन गजेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतनी जल्दी वो इन सब चीजों में फंसने नहीं वाला था। यहाँ हम सहाद को देखते हैं जो कि प्लूटो प्लूटो चिल्ला रहा था, लेकिन गजेट एक बार में कहता है कि तुम प्लूटो नहीं तुम सहाद हो और इसी के साथ वो शांत हो जाता है। और यहीं पर हमें दिखाई जाती है प्लूटो की एंटायर बैक स्टोरी, कैसे वो प्लूटो बना। तो वॉर के बाद सहाद एक्चुअली अबुला से मिला था और उसे उसके रोबोटिक बॉडी के बारे में पता चलता है। यहाँ पर अबुला सहाद को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में भर चुका था। वो कहता है सहाद को कि अब हमें रिवेंज लेना होगा और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। अब तुम यहाँ पूछ सकते हो कि सहाद जैसे अच्छे आदमी को ही अबुला ने क्यों चुना। तो एक्चुअल में सहाद हेट्रेड को काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से समझता था, तो अगर उसे एक्सट्रीम हेट्रेड फीड कर दी गई तो प्लूटो उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। सहाद यहाँ पर इंस्टेंट मना कर देता है कि अगर हमने बदला लिया तो ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। जहाँ अबुला कहता है कि तुम सही हो, ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। और इसी के साथ वो प्लूटो को दिखाता है और वो उसे और ज्यादा अपने बातों में उलझाने की कोशिश करता है, इतना कि वो अपने वॉर में खोए गए उस रोबोटिक बॉडी को भी उसको सामने दिखाता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए तुम सब कुछ हो, बस अपने बाप के लिए इतना सा काम करो। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है और गजेट को वहां से ऑर्डर मिलते जा रहे थे। गजेट का सीनियर बिल्कुल भी हॉफमैन की फिक्र नहीं कर रहा था, वो बस प्लूटो की मौत चाहता था। लेकिन गजेट कहता है बहुत हुआ, मैं ये नहीं करने वाला, क्योंकि गजेट के हिसाब से प्लूटो का इसमें कोई दोष नहीं है और वो कहता है कि मैं इन सब चीजों से रिजाइन कर रहा हूँ, जिसपे उसे परमिशन तो ऐसे नहीं मिलती। लेकिन गजेट कहता है कि मैं 1 साल का लीव लेने वाला हूँ। यहाँ गजेट कहता है बहुत हुआ ये सब, बस खत्म करते हैं इसे। यहीं पर सडनली उसे अबुला की वॉइस सुनाई देती है जहाँ वो कहता है प्लूटो को छोड़ दो और मैं हॉफमैन को छोड़ दूंगा। यहीं पर गजेट बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वहां से चलते हुए चला जाता है। जैसे ही वो प्लूटो को छोड़ देता है प्रोफेसर हॉफमैन भी बच जाते हैं क्योंकि जिस रोबोट ने उसे हॉस्टेज ले रखा था उसके अंदर से वो कंट्रोल करने वाले कॉकरोचेस खत्म हो जाते हैं और हॉफमैन सेफ रहता है। यहाँ गजेट जाने से पहले वन लास्ट टाइम प्लूटो को कहता है कि अगर तेरा बाप सच में तुझे चाहता है ना तो वो तुझसे ये सब नहीं करवाता। इसके बाद प्लूटो थोड़ा बहुत रोता भी है, लेकिन गजेट उसे अपने ही हाल में छोड़ के चला जाता है। यहाँ गजेट रास्ते में हेलेना को कॉल करता है जहाँ वो कहता है कि मैं लीव ले रहा हूँ और अब से मैं कुछ समय तक या फिर थोड़े लंबे समय तक तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। यहाँ पर आगे गजेट एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए भी सोचता है और वो कहता है कि पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम एक अच्छी माँ बनोगी। अब ये पिछली बार क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। यहीं पर गजेट रास्ते में लौट रहा था और हॉफमैन से वो बात करता है। यहाँ हॉफमैन अबुला के बारे में बोलता है और गजेट गोजी के बारे में बोलता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की बातें अभी भी क्लियर नहीं थे कि असली बंदा कौन है इस किलिंग्स के पीछे। यहाँ हॉफमैन देखते ही पहचान जाता है कि ज्यादातर जेरोनियम का हथियार चलाने के कारण गजेट भी काफी ज्यादा वीक हो चुका है और अगर उसके ऊपर किसी ने छोटा सा भी जेरोनियम चला दिया तो गजेट नहीं बच पाएगा। यहाँ गजेट हॉफमैन से कहता है कि मुझे और नाइटमेयर्स नहीं आने वाले क्योंकि मैंने सारा सच जान लिया है। यहाँ रास्ते में गजेट को फिर से उस डायरेक्टर से ही कॉल आता है और उसे कहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, जिसपे डायरेक्टर उसे क्वेश्चन करता है, लेकिन गजेट उसके सीधे मुंह पे जवाब देता है आप लोगों ने मेरी मेमोरीज मिटा दी, मुझे उस ब्रो की तरह पनिश कर देते तो मेरे लिए और अच्छा होता। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है मैंने क्या किया और मैंने इतने सारे दुश्मन बना लिए। इसी के साथ वो कॉल काट देता है और वो उसी पर्शिया में उस फ्लावर शॉप वाली से हेलेना के लिए फूल खरीदता है और वो उसे दिलासा देता है कि सहाद अभी भी जिंदा है। यहाँ गजेट रास्ते में जा रहा था, सडनली उसे वही फूल बेचने वाला रोबोट मिलता है, टूटा फूटा वाला। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट, उस रोबोट के हाथ पे फूल नहीं थे बल्कि एक क्लस्टर कैनन था। अब मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस एपिसोड में इस रोबोट का नाम अली बताया गया था
असल में इसका पूरा नाम मोहम्मद अली है, लेकिन गजेट उसे अली बुलाता है। अली को देखने के बाद गजेट को फिर से एक ड्रीम आता है, वही जो हमने 1-2 एपिसोड पहले देखा जब एटम मर गया था। तो इस ड्रीम को और अली को जिस तरह पैरेलल में दिखाया गया, तो हमें गजेट के सपने के बारे में और थोड़ा जानने को मिलता है कि वो जो रोबोट था वो कोई और नहीं बल्कि गजेट का ही एडॉप्ट किया गया एक रोबोट चाइल्ड था, जो कि एडोल्फ के भाई ने मार दिया। इसीलिए उसने एक्सट्रीम गुस्से में एक इंसान की हत्या कर दी। तो यहीं पर सपना खत्म होने के बाद वो अली को धीरे से बुलाता है ताकि वो क्लस्टर कैनन को फायर ना करे, लेकिन वो फायर कर देता है और वो थोड़ा नीचे गिर जाता है। यहाँ गजेट कुछ सेकंड के लिए तो अली को धीरे से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सडनली वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि वो क्लस्टर कैनन एक्चुअल में गजेट के आर पार हो चुका है और उसके कुछ अराउंड 20 या 30% हिस्सा बीच में से ही उड़ चुका है। और इसी के साथ गजेट यहाँ पर मारा जाता है। एक्सपेक्ट नहीं किया था ना तुम लोगों ने, इतना अच्छा टाइम चल रहा था, गजेट को फाइनली कुछ ब्रेक मिल रहा था एंड बूम ही इज डेड। तो अगले दिन गजेट का फ्यूनरल होता है जापान में, क्योंकि हमेशा से वहां पर वो ट्रिप पे जाना चाहता था। यहाँ उचानो मिज़ो और हॉफमैन भी मिलते हैं और हेलेना भी वहां पर आती है, जहाँ हम देखते हैं उचानो मिज़ो और हॉफमैन काफी ज्यादा दुखी थे, लेकिन हेलेना थोड़ा बहुत हंस रही थी। एक्चुअली रोबोट होने के बावजूद वो काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो और लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एक्ट अप कर रही है, क्योंकि रोबोट्स तो वैसा कर सकते हैं। जिसपे हॉफमैन कहता भी है कि गजेट के मौत के बाद उसने हेलेना को पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कोई मेमोरीज को इरेज कर दूं ताकि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो, लेकिन हेलेना कहती है मेरी गजेट की एकमात्र मेमोरी को मत मिटाओ। और यहीं पर हॉफमैन को एक बहुत ही अच्छी बात रियलाइज होती है कि जस्ट बिकॉज रोबोट्स हमारे लिए काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ कुछ भी कर दे। यहाँ पर आगे जाके पूरा दिन वो एंजॉय करते हैं जस्ट एज ए टूर। इसके बाद वो रूम्स को भी रेंट करते हैं। एक्चुअल में हेलेना उन सभी जगह में घूमना चाहती थी जहाँ गजेट ने मरने से पहले प्लान किया था। इवन जो रूम उन लोगों ने चूज किया था वो भी गजेट की ही चॉइस थी। यहीं पर हेलेना को मिलता है डॉक्टर तेनमा, जिसने हेलेना से ही रिक्वेस्ट की थी कि वो गजेट की चिप ला के उसे दे ताकि एटम को रीबिल्ड करने में उसकी हेल्प हो सके। यहाँ हेलेना डॉक्टर तेनमा से हेल्प मांगती है क्योंकि एज ए रोबोट वो दुख को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। यहाँ तेनमा एक्चुअल में हेलेना को रोना सिखाता है और कहता है रोबोट्स के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रोबोट्स के लिए भी नेचुरल होना चालू हो जाता है। और इसी के साथ तेनमा भी रोने लगता है क्योंकि वो बाहर से किसी को बता तो नहीं रहा था, लेकिन एटम के जाने के बाद उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा था। तो यहीं पर डॉक्टर तेनमा को चिप मिल जाती है और एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो देखो भाई एपिसोड में केस तो सॉल्व हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक बहुत ही दुख वाली दास्तां भी मिल रही है कि गजेट और नहीं रहा। लेकिन आगे के एपिसोड्स में एटम जरूर वापस आएगा क्योंकि अब तेनमा के पास है गजेट की चिप और गजेट भी नियरली परफेक्ट रोबोट है। वो तो अलग बात उसकी मेमोरीज मिटा दी गई थी, लेकिन अब क्योंकि उसे सब कुछ याद आ चुका है उसका चिप काफी काम आने वाला है डॉक्टर तेनमा के रिसर्च में। अब हम देखते हैं कि गजेट जितने पावरफुल रोबोट के मरने के बाद प्लूटो से बाकी लोगों को कौन बचाएगा। ऑब्वियसली वो एटम ही होगा, लेकिन इवन एप्सिलॉन भी अभी जिंदा है, लेकिन वो कोई फाइटिंग रोबोट नहीं है। वेल हू नोस, क्योंकि उस दुनिया का सबसे बेहतरीन रोबोट्स में से एक है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और अबुला अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो काफी सारी चीजें हैं जो कि आने वाले अगले 2 एपिसोड में सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि अगले 2 एपिसोड्स में प्लूटो की पूरी कहानी खत्म होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।